नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक बड़े अजीब लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। नमस्ते। ये सवाल पीर अजमल रजा कादरी के एक बयान से निकला है और सवाल ये है कि क्या हमारी जानकारी हमें अंदर से लापरवाह बना रही है? दिलचस्प सवाल है। हाँ, मतलब आज का इंसान देखिए, उसे पता है यूक्रेन में क्या हो रहा है, उसे क्लाइमेट चेंज की बारीकियां मालूम है, इकोनॉमी पर घंटों बहस कर सकता है। बाहर से तो वो एक वेल इन्फॉर्म्ड इंसान लगता है, बिल्कुल। लेकिन अंदर अपनी सबसे बुनियादी जिम्मेदारियों को लेकर वो उतना ही गाफिल या लापरवाह हो सकता है। बिल्कुल। और ये जो गाफलत शब्द है ना, यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। ये सिर्फ यूं समझिए कि कुछ काम ना करना या भूल जाना नहीं है। ये एक मानसिक अवस्था है। हाँ, ये एक मानसिक अवस्था है, एक तरह की हीडलेसनेस। स्रोत ये बताता है कि ये एक दीमक की तरह है, जो धीरे धीरे इंसान के इरादों और आदतों को खोखला कर देती है। तो आज हम इसी को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। जी, समझेंगे कि ये गफलत है क्या, ये हमारी जिंदगी में घुसती कैसे है, और क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी। हाँ, तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। स्रोत में एक तस्वीर खींची गई है जो शायद हम सबने कहीं ना कहीं देखी ही होगी। लोग सुबह की नमाज बिस्तर में ही गुजार देते हैं, दोपहर दोस्तों के साथ गपशप में निकल जाती है और शाम मोबाइल की स्क्रीन पर। लेकिन आप उनसे बात करें तो बातें दुनिया बदलने की होती हैं। ये विरोधाभासी तो गफलत की पहली पहचान है ना? एकदम सही। और स्रोत में से समझाने के लिए एक बहुत कमाल की मिसाल दी गई है। अच्छा। जैसे अगर आप कुछ हफ्ते अपनी मोटरसाइकिल ना चलाएं, तो एक दिन जब आप उसे स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो मुश्किल से स्टार्ट होगी। हाँ, ये तो होता है। या जैसे कोई पढ़ा लिखा इंसान अगर पढ़ाना या पढ़ना छोड़ दे तो उसके ज्ञान को जंग लग जाता है। ठीक वैसे ही इबादत और अच्छी आदतें हैं। जवानी में अगर इन्हें नहीं अपनाया तो बुढ़ापे में मुश्किल होगी। हाँ, बुढ़ापे में जब दिल चाहेगा भी, तब तक शरीर जवाब दे चुका होगा। आदतें इतनी पक्की हो चुकी होंगी कि उन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगेगा। तो ये सिर्फ आलस नहीं है, ये लापरवाही का एक पूरा सिस्टम बन चुका है। और इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे बहाने भी होते हैं। जी बिल्कुल। जैसे एक सबसे आम दलील जो सुनने को मिलती है और स्रोत में भी जिसका जिक्र है, अरे अल्लाह गफूर और रहीम है, वो बड़ा मेहरबान है, माफ कर देगा। ये तर्क सुनने में कितना सुकून देता है। बहुत सुकून देता है। लेकिन स्रोत कहता है कि ये एक धोखा है। आप जरा सोचिए, जो इंसान ये उम्मीद भी रखे कि अल्लाह रहम करेगा और साथ ही वो काम भी करता रहे जिससे अल्लाह नाराज हो, वो कितना नासमझ है। तर्क तो उल्टा होना चाहिए। हाँ, तर्क तो उल्टा होना चाहिए। अगर वो सच में इतना मेहरबान है, इतना प्यार करने वाला है, तो उसकी बात तो और ज्यादा मोहब्बत और इज्जत से माननी चाहिए। उसकी मेहरबानी का फायदा उठाना तो बिल्कुल उल्टा हुआ। हाँ बिल्कुल, ये तो मोहब्बत के सरासर खिलाफ है। इसी से जुड़ा एक और ख्याल है जो बहुत गहरा बैठा हुआ है, और वो है पैगंबर मोहम्मद की सिफारिश यानी शफात पर पूरा भरोसा कर लेना कि हम चाहे जैसे भी हों, आखिर में हमें बचा लिया जाएगा। क्या स्रोत इस आम धारणा को भी एड्रेस करता है? हाँ, और बहुत ही संतुलित तरीके से करता है। देखिए, स्रोत इस विश्वास को नकारता नहीं है, ये तो ईमान का हिस्सा है, लेकिन वो एक चेतावनी देता है। अच्छा। वो उन हदीसों की याद दिलाता है जहां पैगंबर ने खुद कहा है कि कुछ लोग मुझसे नहीं होंगे। जैसे वो जो बड़ों की इज्जत ना करे, वो जो छोटों पर रहम ना करे, या वो जो तिजारत में मिलावट करे। मतलब आप उनके बताए रास्ते के ठीक उल्टा चलें और फिर उम्मीद करें कि वो आपकी सिफारिश करेंगे। ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल यही सवाल है। उम्मीद और अमल में एक संतुलन होना चाहिए। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली बात है। मतलब उम्मीद एक तरफ और उस उम्मीद के लायक बनना दूसरी तरफ। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिया गया है पैगंबर की अपनी बेटी हजरत फातिमा का, जिन्हें जन्नती औरतों की सरदार का खिताब मिला। अब उन्हें तो किसी सिफारिश या अमल की क्या जरूरत थी। लेकिन उनकी जिंदगी कैसी थी? वो सारी सारी रात इबादत में खड़ी रहती थी, घर का सारा काम अपने हाथ से करती थी। सही बात है। उनका अमली सबसे बड़ा संदेश है कि उम्मीद आपको लापरवाह नहीं बल्कि और ज्यादा जिम्मेदार बनाती है। ये बात हमें खफलत के मनोविज्ञान की तरफ ले जाती है। मतलब एक ही गलती को दो अलग अलग लोग कैसे देखते हैं। स्रोत में एक मोमिन और एक मुनाफिक की सोच का फर्क बताया गया है जो बहुत गहरा है। हाँ, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद का एक मशहूर कौल है जिसे स्रोत में कोट किया गया है। वो कहते हैं कि एक मोमिन के लिए राई के दाने के बराबर भी गुनाह ऐसा होता है जैसे उसके सर पर एक पहाड़ खड़ा है जो अभी उस पर गिर पड़ेगा। इतना भारी? हाँ, वो हर छोटी गलती से डरता है, उसे भारी महसूस करता है। दूसरी तरफ एक मुनाफिक है,
वो पहाड़ बराबर गुनाह कर लेता है और फिर कंधे उचका कर कहता है, तो क्या हुआ, सभी तो कर रहे हैं। ये सब कर रहे हैं वाली सोच। यही सोच गफलत का हाथ पानी है। ये दिल पर काले धब्बे वाली बात मुझे आज की ब्रोकन विंडो थ्योरी की याद दिलाती है। अच्छा, वो क्या है? कि अगर किसी इमारत की एक खिड़की टूटी छोड़ दी जाए तो जल्द ही सारी खिड़कियां टूट जाती हैं। मतलब एक छोटी सी गलती को नजरअंदाज करना बड़ी गलतियों को दावत देता है। क्या बेहतरीन कनेक्शन है। बिल्कुल यही बात है। एक छोटा गुनाह दिल पर एक काला धब्बा लगाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और एक दिन पूरा दिल स्याह हो जाता है। और फिर इंसान को सही गलत में फर्क महसूस होना ही बंद हो जाता है। हाँ, लेकिन स्रोत एक और चीज को इससे भी ज्यादा खतरनाक बताता है। वो क्या है? अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के बजाय उन पर फख्र करना। मतलब अपनी गलतियों को शान से बताना। हाँ, एक हदीस का जिक्र है कि अल्लाह रात को तुम्हारे गुनाह पर पर्दा डालता है, लेकिन तुम सुबह उठकर लोगों को ढिंडोरा पीटकर बताते हो, पता है कल रात मैंने क्या किया। ओह। और शुरूत में खास तौर पे माँ बाप और बड़ों को सलाह दी गई है कि वो कभी अपने बच्चों के सामने मजाक में भी अपनी जवानी की गलतियों का जिक्र ना करें। ये तो बहुत आम बात है। बहुत आम है। जब कोई बाप हंसकर कहता है हम भी अपने जमाने में बड़े शैतान थे, तो वो अनजाने में अपने बच्चे को ये संदेश दे रहा है कि ये सब करना नॉर्मल है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। वो उसे गलती करने का एक तरह से लाइसेंस दे रहा है। ये सब सुनकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, अगर ये लापरवाही इतनी आम है और इतनी आसानी से हमारी जिंदगी में घुस जाती है, तो इसकी जड़ें कहाँ हैं? ये शुरू कहाँ से होती है? हाँ बिल्कुल, और स्रोत इसके लिए सीधे कुरान का हवाला देता है। 2 चीजों को गफलत का सबसे बड़ा कारण बताया गया है। कौन सी 2 चीजें? माल यानी धन दौलत, और औलाद यानी बच्चे। ये वो 2 चीजें हैं जिनसे इंसान को दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। और यही उसे गाफिल करती हैं। हाँ, यही 2 चीजें उसे अल्लाह की याद से सबसे ज्यादा गाफिल करती हैं। ये उसकी सबसे बड़ी आजमाइश है। लेकिन माल और औलाद तो अल्लाह की नेमतें हैं, ये गफलत का कारण कैसे बन सकती हैं? स्रोत कहता है कि ये नेमतें तब तक नेमतें हैं जब तक वो आपको अल्लाह के करीब रखें। लेकिन जब औलाद की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इंसान हराम कमाने पर मजबूर हो जाए, अच्छा। या अपने माल को बढ़ाने की धुन में अपने फर्ज भूल जाए, तो यही नेमतें दुश्मन बन जाती हैं। अच्छा। और इनके अलावा भी कई चीजें हैं। बुरी संगत, सियासत का नशा, खेल तमाशे में हद से ज्यादा डूब जाना, पद और कुर्सी का लालच, ये सब गफलत के रास्ते हैं। हाँ, ये सब गफलत के छोटे छोटे रास्ते हैं जो आखिर में एक ही मंजिल पर ले जाते हैं। धन दौलत वाली बात पर मुझे स्रोत में दिया हजरत उमर फारूक का उदाहरण याद आ रहा है। वो तो कमाल का नजरिया था। अविश्वसनीय। उनके दौर में जब दुनिया भर से मालो दौलत आ रहा था, मुस्लिम साम्राज्य फैल रहा था, तो वो खुश होने के बजाय रोते थे। हाँ, लोग पूछते थे कि आप रो क्यों रहे हैं, ये तो खुशी का मौका है। वो जवाब देते थे, जहां माल आता है वहां आपस में दुश्मनी और गफलत भी आती है। वाह। सोचिए, वो उस चीज को लेकर परेशान थे जिसे आज हम तरक्की का सबसे बड़ा पैमाना मानते हैं। ये दिखाता है कि वो कितने दूरअंदेश और जागरूक थे। तो ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि गफलत एक तरह की अनदेखी है, परवाह न करना, जैसे वो पौधे वाली मिसाल थी स्रोत में। हाँ बिल्कुल, कि अगर आपके पास एक खूबसूरत पौधा है लेकिन आप उसे पानी नहीं देते, उसकी देखभाल नहीं करते, तो वो सूख जाएगा। जाहिर है। इसमें पौधे का कोई कसूर नहीं है, कसूर आपकी गफलत का है। यही नियम हमारी सेहत, हमारे रिश्तों और हमारी रूहानी जिंदगी पर लागू होता है। जिस चीज की आप परवाह करना छोड़ देंगे, वो चीज मुरझा जाएगी। और आज के दौर में तो गफलत का सामान हमारी जेब में है, इस मोबाइल फोन की शक्ल में। बिल्कुल, ये तो हमें हर पल हर लम्हा गाफिल रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सब काफी भारी है। ये समझना कि हम कितने तरीकों से गफलत में जी रहे हैं, थोड़ा परेशान करने वाला है। तो क्या स्रोत कोई उम्मीद भी दिखाता है, इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता? हाँ बिल्कुल, और समाधान बहुत प्रैक्टिकल है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपना हिसाब खुद करना, एक तरह का सेल्फ ऑडिट। एग्जैक्टली। जैसे एक व्यापारी दिन के आखिर में दुकान बंद करके अकेले में अपना हिसाब किताब करता है, कितना आया कितना गया, वैसे ही इंसान को भी दिन में कुछ वक्त अकेले बैठकर अपना हिसाब करना चाहिए। क्या हिसाब करना चाहिए? ये कि आज मैंने कितनी नमाजें वक्त पर पढ़ी, मेरी जबान से किसी का दिल तो नहीं दुखा, मेरी कमाई में कुछ हराम तो शामिल नहीं हो गया। हजरत उमर का वही मशहूर कॉल है, अपना हिसाब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। और दूसरा समाधान जो मुझे लगता है इस पूरे बयान का दिल है, वो एक शख्सियत के उदाहरण से दिया गया है,
हजरत अबू बकर सिद्दीक, जी उनकी जिंदगी को गफलत की बिल्कुल उल्टे यानी हर पल की जागरूकता और मोहब्बत की मिसाल बना के पेश किया गया है। बिल्कुल। उनकी जिंदगी की कहानियों में ही गफलत का इलाज छुपा है। जी। चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं, उनका ईमान लाना। जब पैगंबर ने उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की तो उन्होंने एक सवाल नहीं पूछा, कोई दलील नहीं मांगी, कोई चमत्कार दिखाने को नहीं कहा, बस सुना और मान लिया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि उनका दिल पहले से तैयार था, उसमें शक या वहम की कोई जगह ही नहीं थी। गफलत शक से पैदा होती है और उनका यकीन कामिल था। मतलब गफलत का पहला इलाज है इतना गहरा भरोसा कि आप सवाल ही ना करें। ये आज की दुनिया में सोच पाना भी मुश्किल है। सही कहा, हम तो हर चीज गूगल पर वेरीफाई करते हैं। अब दूसरी कहानी देखिए, हिजरत की रात का वाकया। जी। पैगंबर ने उनसे बस इतना कहा कि तैयारी रखना, हम साथ में हिजरत करेंगे। स्रोत में आता है कि हजरत आयशा कहती हैं कि उस दिन के बाद से मैंने अपने वालिद को रात में सोते हुए नहीं देखा। पूरी रात जागते थे। हाँ, वो दिन में थोड़ा आराम करते और पूरी रात दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करते थे कि कब बुलावा आएगा। उन्होंने एक बार भी पलट कर नहीं पूछा कि कब चलेंगे या कोई और प्लान है। बस हुक्म मिला और वो तैयार हो गए। जी, ये है मोहब्बत और भरोसे का वो स्तर जहां लापरवाही की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ये तो समर्पण की इंतहा है। मोहब्बत की बात चली है तो वो वाकया भी बहुत प्यारा है कि नजदीकी और दूरी से मोहब्बत पर क्या असर होता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प कहानी है। एक बार पैगंबर ने एक आम उसूल बताया कि लोगों को थोड़ा वक्फा देकर, मतलब गैप से मिलना चाहिए, इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है। अच्छा। हजरत अबू बकर ने यह सुना और इसे खुद पर लागू कर लिया। वो 3 नमाजों तक मस्जिद नहीं आए, बस पीछे अपनी नमाज पढ़ते और चले जाते। तो पैगंबर ने नोटिस किया? हाँ, जब उनकी नजर उन पे नहीं पड़ी तो उन्होंने पूछा कि अबू बकर कहाँ हैं। उन्हें बुलाया गया। उन्होंने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, आपने ही तो फरमाया था कि वक्फे से मिला करो। तो पैगंबर ने क्या कहा? ये सुनकर पैगंबर मुस्कुराए और उनके कंधे पर हाथ रखकर फरमाया, मैंने ये बाकी लोगों के लिए कहा था, तुम्हारे लिए नहीं। वाह, इसका मतलब है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां नजदीकी बोझ नहीं बल्कि जरूरत बन जाती है। सही बात। और इस रिश्ते में गफलत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मोहब्बत तो उनके हर अमल में दिखती थी, यहाँ तक कि उनके पहनावे और अंदाज में भी। बिल्कुल। जब वो हिजरत करके मदीना पहुंचे तो उनका हुलिया, उनका लिबास, उनका चलने का अंदाज सब इतना पैगंबर से मिलता जुलता था कि नए लोग धोखा खा जाते थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि पैगंबर कौन है। हाँ, कि इन दोनों में से पैगंबर कौन है और साथी कौन। जब हजरत अबू बकर को यह एहसास हुआ तो उन्होंने फौरन अपनी चादर उतारी और पैगंबर के सर पर तान दी ताकि उन पर धूप न लगे। अच्छा। इस एक अमल से सबको पता चल गया कि जो साया कर रहा है वो गुलाम है और जिन पर साया हो रहा है वो आका है। उन्होंने खुद को छोटा करके अपने महबूब की पहचान को बड़ा कर दिया। ये वो जागरूकता है जो मोहब्बत से आती है। और आखिर में उनकी दरिया दिली का किस्सा, जब जंग के लिए चंदा मांगा गया, वो तो गफलत के सबसे बड़े कारणों यानी माल पर एक सीधी चोट है। वो उस मोहब्बत का चरम है जब सब लोग अपनी संपत्ति का आधा या चौथाई हिस्सा ला रहे थे। हजरत अबू बकर अपने घर का सारा सामान उठा लाए, एक सुई तक नहीं छोड़ी। और जब उनसे पूछा गया, जब पैगंबर ने पूछा, अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़कर आए हो, तो उनका वो ऐतिहासिक जवाब था, अल्लाह और उसका रसूल। अविश्वसनीय। सोचिए, जिन 2 चीजों, माल और औलाद, को गफलत का सबसे बड़ा कारण बताया गया, उन्होंने मोहब्बत की खातिर दोनों को एक पल में कुर्बान कर दिया। जब आपका ध्यान, आपकी तवज्जो किसी एक चीज पर इस कदर टिक जाए तो फिर गफलत के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। कोई जगह नहीं बचती। यही है गफलत का मुकम्मल इलाज। तो ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर रुकती है। गफलत यानी लापरवाही सिर्फ कुछ काम न करना या टालना नहीं है, ये ध्यान और प्राथमिकता की कमी है। ये उन बहानों और झूठी उम्मीदों से पैदा होती हैं जो हम खुद को देते हैं, और दुनिया की मोहब्बत से इसे खाद पानी मिलता है। और इसका समाधान किसी डर या खौफ में नहीं है, इसका समाधान 2 चीजों में है। एक, खुद का जायजा लेना, अपना हिसाब करना, और दूसरा किसी ऐसी चीज से मोहब्बत करना जो दुनिया और उसकी हर चीज से बड़ी हो। जैसा कि हमने हजरत अबू बकर के उदाहरण में देखा, उनकी जिंदगी बताती है कि सच्ची जागरूकता डर से नहीं बल्कि गहरी और निस्वार्थ मोहब्बत से पैदा होती है। जब मोहब्बत होती है तो लापरवाही अपने आप खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और अंत में ये पूरी बातचीत एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है। स्रोत ने हमें बताया कि धन और परिवार गफलत का कारण बन सकते हैं,
लेकिन हजरत अबू बकर का उदाहरण दिखाता है कि मोहब्बत के लिए इन दोनों को छोड़ा भी जा सकता है। जी। तो क्या हमारी जिंदगी में किसी चीज की असली कीमत इस बात से तय नहीं होती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम किसी ऊंचे मकसद के लिए क्या कुछ छोड़ने को तैयार हैं?